आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हमने ये एक्वेरियम कैसे बनाया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप भी इंतहाई आसानी से अपने घर पे ऐसा खूबसूरत एक्वेरियम बना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्वेरियम बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ शीशा है और शीशे को जोड़ने के लिए सिलिकॉन ट्यूब। हमने अपना एक्वेरियम बनाने के लिए RTV की ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का इंतखाब किया। सिलिकॉन को लगाने के लिए सिलिकॉन गन, मास्किंग टेप और ट्रांसपेरेंट टेप की ज़रूरत पड़ेगी। हमने इस एक्वेरियम को 12 mm के शीशे से बनाया। शीशे को ज़रूरत के मुताबिक शीशे की दुकान से जाके कटवा लिए। अब सबसे पहले फर्श पे थर्मोकोल की शीट्स डाल लेंगे। इससे एक तो शीशा फर्श पे रखना और उठाना आसान होगा, दूसरा शीशे को नुकसान नहीं होगा। शीशे को आपस में जोड़ने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल करेंगे। सिलिकॉन को सफाई के साथ शीशे पे लगाने के लिए हम सबसे पहले शीशे पे निशान लगा लेंगे और जिस जगह सिलिकॉन लगानी है इसको छोड़कर बाकी हिस्से पर मास्किंग टेप लगाएंगे। इससे एक तो सिलिकॉन सिर्फ उसी जगह पर लगेगी जहां पर ज़रूरत है और बाद में शीशे की सफाई इंतहाई आसानी से हो जाएगी। अब हमने शीशे पे निशान लगा लिया है। जिस जगह सिलिकॉन लगेगी उस जगह को छोड़कर बाकी एरिया पर मास्किंग टेप लगा लें। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमने दुकान में मौजूद शीशे के बचे हुए टुकड़े इस्तेमाल किए और शीशा कम पड़ने की सूरत में अपने दोस्त मुदस्सिर अहमद की दुकान बिग बैंग कंप्यूटर से शीशा हासिल कर लिया। इस प्रोजेक्ट को बनाने में काफ़ी दोस्तों ने मदद की। मास्किंग टेप लगाने में आकिब और ज़ीशान अहमद को महारत हासिल है। साथ ही साथ जहाँ भी ज़रूरत पड़ी मलिक बाकिर हमारे साथ थे
अच्छे मशवरे देने में राहील अब्बास भी हमारे साथ साथ रहे। अभी तमाम शीशों पे मास्किंग टेप लग गई है। अब शीशों को आपस में जोड़ेंगे। सिलिकॉन लगाते हुए किसी किस्म की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। शीशे के तमाम हिस्सों पर बराबर मिकदार में सिलिकॉन लगानी बहुत अहम है। सिलिकॉन सूखने में काफ़ी टाइम लेती है, इसलिए सिलिकॉन लगाते वक्त जल्दबाजी से काम हरगिज़ ना लें। इंतहाई सुकून और आराम के साथ बराबर मिकदार में सिलिकॉन शीशों के तमाम हिस्सों पर लगाएं। सिलिकॉन लगाने के बाद शीशे को मतलूबा जगह पर रखकर मास्किंग टेप की मदद से आर्जी तौर पर एक दूसरे के साथ जोड़ दें। जैसा मैंने पहले कहा, सिलिकॉन सूखने में काफ़ी टाइम लेती है, इसलिए जल्दबाजी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इंतहाई आराम और सुकून के साथ शीशे को सफाई के साथ अपनी मुकर्ररा जगह पर फिक्स करें। एक साइड लगाने के बाद आप शीशे की दूसरी साइड पे सिलिकॉन लगाइए।
और शीशे का दूसरा हिस्सा अपनी जगह पर लगा दिया है। शीशों के तमाम हिस्सों को उसी तरीके से मास्किंग टेप और ट्रांसपेरेंट टेप की मदद से एक दूसरे के साथ जोड़ते जाएंगे। सिलिकॉन के खुश्क होने के बाद टेप के ये टुकड़े साफ कर दिए जाएंगे। लें जी, हमारा एक्वेरियम बन चुका है। एक्वेरियम के बनने के बाद जल्द से जल्द मास्किंग टेप उतार देंगे। सिलिकॉन के खुश्क होने के बाद इस टेप को उतारना थोड़ा मुश्किल होता है। टेप के साथ साथ फालतू सिलिकॉन भी इंतहाई आसानी के साथ साफ हो जाती है। सिलिकॉन को सूखने और अपनी जगह पर मजबूत होने के लिए कम से कम 48 घंटे दरकार होते हैं। एक्वेरियम को हम इसी तरह कम से कम 48 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि सिलिकॉन इंतहाई अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। एक्वेरियम को थोड़ी खूबसूरती और मज़ीद मजबूती देने के लिए ब्लैक कलर की टेप इस्तेमाल करेंगे। इससे एक तो एक्वेरियम में खूबसूरती और मजबूती में इजाफा होगा और साथ ही साथ शीशे का कोई तेज़ किनारा बाद में किसी नुकसान का सबब नहीं बनेगा। मुख्तियार अहमद ब्लैक टेप को एक्वेरियम के चारों तरफ इंतहाई महारत से लगा रहे हैं। एक्वेरियम को बने हुए 48 घंटे गुजर चुके हैं। सिलिकॉन अपनी जगह पर खुश्क हो चुकी है। अब एक्वेरियम में हम पानी डाल देंगे। एक्वेरियम को पानी से भरने के बाद कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दें। इससे एक तो एक्वेरियम के अंदर मौजूद सिलिकॉन की बू ख़त्म हो जाएगी, दूसरा इस चीज़ का यकीन हो जाएगा कि एक्वेरियम किसी जगह से लीक नहीं है। टेक्निकल मशवरों के लिए हर दफ़ा मैं अपने दोस्त नासिर साहिबान ऑटो से रब्ता करता हूँ। दुकान के अंदर डिस्प्ले में इस जगह पर हमने एक्वेरियम रखने का फ़ैसला किया है। जहाँ एक्वेरियम को रखना है वहाँ से सामान हटाने के बाद सबसे पहले थर्मोपोल की शीट्स नीचे बिछाएंगे। थर्मोपोल्स की वजह से एक्वेरियम की बेस को सपोर्ट मिलती है और पानी के लेवल की वजह से एक्वेरियम अगर किसी साइड पे झुकता है तो एक्वेरियम बैलेंस कर लेता है।
सबसे पहले एक्वेरियम को अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे। एक्वेरियम की बेस में आर्टिफिशियल ग्रास डालेंगे। आर्टिफिशियल ग्रास एक तो एक्वेरियम की खूबसूरती में इजाफा करती है और दूसरा सफाई के लिए इंतहाई आसानी मुहैया करती है। लेंज एक्वेरियम में हमने आर्टिफिशियल ग्रास डाल दी है। अब एक्वेरियम की खूबसूरती के लिए मुख्तलिफ आर्टिफिशियल पौधों का इस्तेमाल करेंगे। एक्वेरियम के अंदर एक छोटा सा टॉय हाउस और मुख्तलिफ पत्थर रखकर इसको खूबसूरत बनाएंगे। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए वीडियो के इस हिस्से को यहीं पे रोकेंगे। वीडियो के अगले हिस्से में फ़िश लाकर अपने इस एक्वेरियम में डालेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी आरा का इज़हार नीचे कमेंट्स में दें।